मथुरा की बहुत ही प्राचीन और दिव्य परिक्रमा, जिसे पंचकोशीय परिक्रमा, भगवान श्री कृष्ण जी का मुंडन इसी स्थान पर हुआ था। ये महाविद्या देवी का मंदिर है और इसी महाविद्या देवी के मंदिर के पास में ही एक कुंड है, जहाँ पर वसुदेव जी को एक नाग ने ढस लिया था। तो बड़े ही दिव्य और अलौकिक यहाँ के दर्शन हैं। आइए आपको कराते हैं बड़े ही सुंदर दर्शन। यहाँ पर 5 देवियों के दर्शन एक साथ होते हैं महाराज। चलिए, आने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता आप यहाँ से देखेंगे तो एक रास्ता ये आ रहा है और एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। काफी ऊंचे टीले पर ये विराजमान है। तो आइए करते हैं दर्शन। अक्षय नवमी पर लगने वाली अक्षय होने वाली परिक्रमा में ये स्थान है महाविद्या देवी का, जहाँ पर 5 दर्शन एक साथ होते हैं। बगलामुखी, महाविद्या देवी, प्रत्यागिरी और भैरव जी। और इधर में अगर आप दर्शन करेंगे तो बटुक भैरव जी के दर्शन हैं। तो यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में, और जो परिक्रमा लगनी है अक्षय नवमी की, जो विशेष परिक्रमा मानी जाती है इस मथुरा की, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। जय माता की जय, भवानी जय, महाविद्या मैया की जय। भैया, ये अक्षय तृतीया, गोपाष्टमी, कंस में बद मेला, ये सब परिक्रमाएं यहाँ 3 मन की परिक्रमा, पंचकोशी की परिक्रमा ये लगती हैं। और यहाँ भगवती भगवान श्री कृष्ण का मुड़ामन हुआ था, जो नीचे देवकी कुंड है। जिस समय भगवान की माता ने वरदान मांगा, हे प्रभु, हे भगवती, मेरे 8 पुत्र 7 मारे गए, 8वां पुत्र यदि राजी खुशी हुआ तो मैं तुम्हारे घर पे आके, तुम्हारे भवन में आके अपने लड़कों का राजी खुशी मुड़ामन करवाऊंगी और भंडारा लगवाऊंगी। भगवती ने उनकी सुनी तो यहीं आके देवकी मैया ने भगवान कृष्ण का मुड़ामन करवाया। तो भगवान और देवकी मैया की ये कुल देवी महाविद्या देवी हैं, जो कि अब ब्रज कोश की परिक्रमा लगेगी 3 मथुरा वृंदावन की, और छोटी परिक्रमा गोपाष्टमी की लगेगी। ये जो परिक्रमा है अक्षय नवमी की, कहाँ कहाँ पर होके ये लगेगी? ये अक्षय नवमी की परिक्रमा भैया विश्राम घाट से संकल्प लिया जाता है। विश्राम घाट से चालू होती है। विश्राम घाट होते हुए रंगेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए, फिर तुम्हारा ये बगलामुखी के दर्शन करते हुए, ये में महाविद्या होते हुए चामुंडा, गलतेश्वर, पिपलेश्वर, भूतेश्वर, खेरेश्वर, सबरेश्वरीश्वरों के दर्शन करते हुए, कंस किला होते हुए, और फिर ये विश्राम घाट पे ही जाके अपना विश्राम कर लेती है, वहीं संकल्प छोड़ देती है। ये पूरी ये परिक्रमा लगती है। इस परिक्रमा का महत्व बहुत महत्व है। जैसे भगवान अपने वहां से आए हैं तो भगवान गऊ चराने गए हैं, गऊ चरा के आए हैं तो उन्होंने पहले पंचकोशी की परिक्रमा दी है। फिर जिस समय अपने मामा कंस को मारा है, उस समय कंस को मारने के बाद में उनके वंशजों ने, उनके सहयोगियों ने सबको कंस को मारने के साथ साथ ही 3 मन की मथुरा वृंदावन की, कर गोविंद मथुरा वृंदावन 3 मन की परिक्रमा लगती है। और वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो परिक्रमा देते हैं। तो अभी आप कर रहे हैं, सबसे पहले ये महाविद्या देवी हैं और ये बगलामुखी देवी हैं। यहाँ पर उग्र तारा जी हैं, बगलामुखी हैं। बीच में जो स्वरूप है माँ महाविद्या मैया का है। इधर साइड में बगलामुखी मैया का स्वरूप है, उधर साइड में बराबर में ही उग्र तारा जी है। चामुंडा मैया का मूर्ति विराजमान है, काली की मूर्ति विराजमान है, और संतोषी माता की मूर्ति विराजमान है, सालेग्राम गोपाल जी की मूर्ति विराजमान है। ये बराबर में सब हमारे श्री पूज्य गुरु जी, वर्तमान गुरु जी टटिया स्थान वालों की भी हमारे यहाँ छवि विराजमान है।
बीच में स्थापित है मूर्ति, ये प्राचीन महाविद्या मैया की मूर्ति है। महाविद्या मैया के बराबर में जो बगलामुखी है, बगलामुखी के बराबर में प्राचीन महाविद्या मैया, जिस समय बिजली गिरी थी तो खंडित हो गई थी, तो उनको यहीं स्थापित पर्ची डाली थी, तो उसमें पर्ची में वो यहीं पे स्थापित कर दी थी। आज भी वो यहीं स्थापित हैं। और बीच में जो स्वरूप महाविद्या मैया का है, उनके बराबर में उग्र तारा जी हैं। फिर नीचे छोटे स्वरूप में कैला मैया हैं, उनके बराबर में भैरव बाबा हैं। और भैरव बाबा के इधर आरे में जो बैठे हुए हैं, ये हमारी चामुंडा मैया हैं, संतोषी काली मैया हैं। और वर्तमान गुरुजी टटिया स्थान वाले हमारे गुरुजी हैं, इनकी छवि की रोज पूजा सेवा हम लोग करते हैं। महाविद्या देवी के दर्शन। अब हम आपको एक ऐसे अलौकिक और दिव्य दर्शनों के लिए लेके जा रहे हैं जहां पर चारों युगों के महादेव हैं। चारों युगों के महादेव की महिमा यहाँ पर अपरंपार है, और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, ये महादेव उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं चारों युगों के महादेवों के दर्शन एक साथ करने के लिए। तो ये बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन है। यहाँ पर मथुरा की परिक्रमा जब लगती है तो भक्तगण यहाँ पर आके महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और जल चढ़ाते हैं। यहाँ पर सेवायत जी हैं, उनसे जानेंगे इन चारों महादेव की अलौकिक लीला के बारे में। महाविद्या मंदिर से सभी के लिए जय माई की, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, कंसवत मेला और दूठा निकासी के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजवासियों के लिए ये भगवान शिव जी का मंदिर है। इस जगह 4 युग के 4 महादेव जी विराजमान हैं। ये सतयुग, द्वापर युग, कलयुग और त्रेता युग में ये चारों महादेव जी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा एक अनोखा मंदिर 2 ही है यहाँ पर मथुरा के ब्रज में पूरे में, या तो ऊपर देवी नीचे महादेव जी महाविद्या मंदिर पर, या भूतेश्वर ऊपर महादेव जी नीचे देवी जी। ये ही 2 ऐसे मंदिर हैं जहाँ महादेव जी भूतेश्वर पर ऊपर और देवी नीचे हैं, और महाविद्या मंदिर पर ऊपर देवी और नीचे महादेव जी हैं। ऐसे 2 ही अनोखे दर्शन है यहाँ पर, अन्यथा ब्रज में ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है। महाविद्या मंदिर का बहुत ही पुराणों में विख्यात मंदिर है ये। भगवान कृष्ण ने जिस समय कंस का वध किया था, उस समय सबसे पहले मंदिर पर आकर उन्होंने पूजन किया था। उसके बाद में उन्होंने कंस को मारा है। उसमें मातो चतुर्वेदी परिषद भाइयों का अपना सहयोग लेके उस समय उन्होंने वध किया था। नवमी की परिक्रमा लगती है, उस समय सबरे दर्शन करते हुए अक्षय नवमी की इस समय परिक्रमा लगती है, उस समय विश्राम घाट से चालू होती है। विश्राम घाट से चिकचिका देवी का मंदिर, चिकचिका देवी और पपलेश्वर जी के मंदिर के बाद दाऊजी मदन मोहन जी का मंदिर। दाऊजी मदन मोहन जी से अगाड़ी अपन चलते हैं तो अपना सप्तऋषि मंदिर आता है। उससे अपन अम्मा खार होते हुए रंगेश्वर मंदिर का दर्शन करते हुए, उधर से अपन क्वालिटी चौराहे होते हुए अपन फिर आते जाते हैं अखाड़े पर। अखाड़े से अपन आते हुए देवी जी का दर्शन होता है, उसको दर्शन करते हुए भूतेश्वर से अगाड़ी आते हैं तो अपन सीधा महाविद्या मंदिर पर आते हैं। महाविद्या मंदिर पर देवी के दर्शन करने के पश्चात महादेव जी के 4 युग के 4 महादेव जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद में अपन अगाड़ी बढ़ते हैं तो सरस्वती कुंड से अगाड़ी चलते हैं तो चामुंडा देवी से चलते हैं तो महादेव जी का दर्शन करते हैं। महादेव जी का दर्शन करने के बाद अपन कंस किला होते हुए विश्राम घाट पर संपूर्ण करते हैं अक्षय नवमी की परिक्रमा। जिस समय परिक्रमा देते हुए आते हैं सब जने, तो इस स्थान को विशेष करके दर्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये 4 युग के 4 महादेव जी हैं। जब आप परिक्रमा करने के लिए आए अक्षय नवमी की परिक्रमा के लिए, तो ये स्थान थोड़ा सा ऊंचा जरूर है, लेकिन यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं उन पर चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस मंदिर में आ सकते हैं, और आपको यहाँ से जाएंगे आप और दूसरी तरफ और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उनसे आप महाविद्या कुंड की तरफ निकल जाएंगे। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे।